वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। दोस्तों, हम लोग कल सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किए थे। आज वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे दोस्तों। तो वैदिक सभ्यता में देखिए दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एंड टोटल 21वां क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है कुलीन है। वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 हैं। भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाला सतमें यज्ञ कहाँ से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्यालय व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक जो आर्य थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। शस्त्र संगीत, शस्त्र सामवेद याद रखना दोस्तों। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत के बाहर से आए, कहाँ बसे थे? भारत में, पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो सांख्य दर्शन है। कौन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी परिचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य रूप में भी परिचित है। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। जो ऋग वैदिक था उस युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचना कौन है? पाणिनि है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? विष थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? विष थी। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? इंद्र की। इंद्र के ऋग्वेद में इंद्र के 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग महाजन पद नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।